दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, यानी कोई कोण हमको दे दिया गया है, उसको हम कैसे समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करना माने अर्धक करना, अर्धक माने आधा, ठीक है। कोण को आधा कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमें 60 अंश का कोण बनाने को कहा गया, कितने अंश का, 60 अंश का, तो कोण कैसे बनाएंगे हम, चांदा की सहायता से बना लेंगे, ठीक है। कुछ कोण, जब हम लोग कोण पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ कोण चांदे की सहायता से बनाए जाते हैं, चांदे की सहायता से तो सभी कोण बन जाएंगे, ठीक है। अब कुछ कोण प्रकाल की भी सहायता से बनाए जाते हैं, तो चांदे से भी बना सकते हैं, प्रकाल से, जो प्रकाल से बनने वाले हैं वो प्रकाल से बना लेंगे, चांदे से बनने वाले हैं चांदे से बना लेंगे। तो मान लीजिए 60 अंश का कोण है तो हम प्रकाल से भी बना लेंगे, चांदे से भी बना लेंगे, लेकिन अगर 65 अंश का कोण हो गया तो प्रकाल से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कोण हमको बना रहेगा 60 अंश का कोण, मान लीजिए हमने बना लिया, किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से हमने 60 अंश का कोण बना लिया। ये कितना कोण है, 60 अंश, ठीक है। तो ये कोण तो हमने बना लिया, अब हमको इसको आधा करना है। तो हमें कोण बनाना नहीं सीख रहे हैं, कोण बनाना तो हम लोग कोण वाले पाठ में सीखे थे, 30 अंश का कोण बनाना, 40 अंश का कोण बनाना, चांदे की सहायता से हमने बताया था कोण बनाना, ठीक है। तो यहां पर कोण बनाना नहीं सीख रहे हैं, यहां पर कोण जो है उसको हमको आधा करना है। जैसे ये 60 अंश का कोण है, अगर 60 अंश के कोण को अर्धक करेंगे या आधा करेंगे या समद्विभाजित करेंगे तो कितना होगा बताइए। 60 अंश को आधा करेंगे तो कितना होगा, 30, कितना होगा 30। भाई 60 को आधा करेंगे तो 30 होगा ना। 120 को आधा करेंगे क्या होगा, 120 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो गया 60 अंश। तो 60 का आधा करना है, यानी हमें 30 अंश का बनाना है। तो कैसे करेंगे, ये जो है मान लीजिए 60 अंश का कोण हमने बना लिया, यहाँ पर है ये हमने बना लिया, मान लिया इसको ए बी और सी। तो कोण ए बी सी जो है वो कितना है, 60 अंश, कितना है, इसी का अर्धक हमें करना है। तो 60 अंश का कोण पहले हम बनाना सीखेंगे, तो बना तो लिए हैं, अर्धक करना है तो यहां पर प्रकाल की नोक रखकर एक चाप घुमा लेंगे, ठीक है। यहां पर प्रकाल की नोक रख के क्या करेंगे, एक चाप घुमा लेंगे। बिंदु बी पर प्रकाल की नोक रखकर एक चाप घुमाए, जो बीसी को कहां काटा और AB को कहां काटा। AB को मान लीजिए E पर काटा और BC को कहां काटा, F पर काटा, ठीक है, 2 जगह काटा। अब हमने क्या किया, बिंदु E से आधा से ज्यादा चाप, कितना चाप, आधे से ज्यादा, अंदाजा मिल जाएगा, आधे से ज्यादा इधर और आधे से ज्यादा इधर, आधे से ज्यादा इधर से एक चाप घुमाया और आधे से ज्यादा इधर। ये दूरी जो है इसके आधे से ज्यादा होनी चाहिए, क्यों, आधे से कम होगा क्या होगा, इधर कट जाएगा और ये इधर कट जाएगा, कटबे नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो आधा से ज्यादा लेंगे तभी तो कटेगा। तो हम E से आधा से अधिक चाप इधर घुमाए और F से आधा से अधिक चाप इधर घुमाए, एक दूसरे को काटा यहाँ D बिंदु पर, कहां काटा, D बिंदु, इस D को B से मिला दिए। ये जो कोण है ये कोण कितना हुआ, 30 अंश, ये जो कोण है कितना हुआ, 30 अंश। ये जो BD रेखा है, BD रेखा कोण, इस कोण को, कोण ABC को अर्धक करती है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, कोण को हमें अर्धक करने के लिए हमने क्या किया, कोई एक चाप घुमा लिया, उस चाप जो है AB रेखा को E पर और BC रेखा को F पर काटेगा ना कहीं कोण वाली रेखा कौन है, एक ये है एक ये है, कहीं ना कहीं काटेगा। अब यहां से आधा से ज्यादा चाप इधर घुमाए, यहां से आधा से ज्यादा चाप इधर घुमाए, फिर इसको क्या किए, मिला दिए। तो यही जो हमारा कोण है, यही हमारा कोण क्या है, उसका आधा हो गया, यानी 60 का आधा क्या हो गया 30, और ये कोण कितना हो गया 30, ये भी कोण हो गया 30। ये जो रेखा हो गई वो हमारी क्या हो गई, अर्धक रेखा। ठीक है, एक बार फिर से देख ले। चलिए देखिए 60 अंश का कोण हमें बनाना है, तो 60 अंश का कोण हमने बना लिया। कितना अंश का कोण बना लिया, 60 अंश का कोण ABC। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप घुमा लेंगे, एक चाप घुमा दिया हमने। ठीक, ये चाप इसको AB को E पर और BC को F पर काटा। अब आधे से ज्यादा चाप ले लीजिए, आधे से ज्यादा चाप एक इधर घुमाइए और एक इधर घुमाइए। कहाँ काटा, D पर, इस D को मिला दीजिए। तो यही हो गई जो BD रेखा है वो पूरे कोण की क्या है, अर्धक है। ठीक है, इसको कॉपी पर देख लें हम लोग। चलिए तो देखिए पहले हमें 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो चांदी की सहायता से तो बनाना हम जानते हैं, हम प्रकाल की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएं। तो एक लाइन खींच दिया, उस लाइन में कोई हमने चाप भर लिया, चाप भर के ऐसे घुमा दिया, उस चाप को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, यहां से एक सिरे से एक चाप और दूसरा चाप और एक तीसरा तो अपने आप हो गया। तो यही एक सिरे से एक चाप, ठीक है, एक चाप हमने खींचा ऐसे, दूसरा चाप खींचा ऐसे, तीसरा चाप अपने आप हो गया। तो ये बिंदु है, यहाँ से ये जो कोण है, ये कोण होता है 60 अंश। तो ये हमने 60 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, अब ये 60 अंश का कोण तो बन गया है, अब हमको इसको अर्धक करना है। तो यहाँ से हम एक चाप, कोई चाप घुमा दे, मान लीजिए हमने यही चाप घुमा दिया, ये एक चाप घुमा दिए। ठीक है, ये हमने घुमा दिया। अब इसका नाम दिए थे हम लोग, इसका नाम दिए थे, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, और ये जो AB को काटा वो है E और BC को काटा वो है F। ठीक है, अब हम क्या किए, E से आधे से ज्यादा चाप, देखिए आधा से ज्यादा है, एक इधर से घुमा दिए, और F से आधे से ज्यादा चाप इधर से घुमा दिए। ठीक है, अब जहां काटा इसको हम लोग माने हैं बिंदु D। अब इस D को इससे मिला दीजिए B से, यही जो हो गई, यही हमारी BD जो रेखा है, यही हमारी क्या है, अर्धक रेखा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक लाइन खींच लिया, वहां से एक 60 अंश का कोण बना लिया हमने, प्रकाल से बना दिया। आप चांदे से भी बना सकते हैं, कोई चाप ले करके उसी चाप को 3 भागों में काट लीजिए, 1 और 2, और जो पहला वाला लाइन है उसको खींच देंगे, वो 60 हो जाएगा, और इस वाली लाइन को खींच देंगे 120 हो जाएगा। तो ये 60 हो गया। अब यहाँ से कोई हमने एक चाप अपने मन से ले लिया, मान लीजिए हमने ये चाप ले लिया। ठीक है, तो ये चाप घुमा दिया, तो ये AB को E पर और BC को F पर काटा। अब हम क्या किए कि E से आधे से ज़्यादा चाप ले लिए, इधर से घुमा दिए, और F से आधे से ज़्यादा चाप ले लिए, इसको घुमा दिए, ये एक दूसरे को D बिंदु पर काटता है, यही मिला दिए। यही जो BD रेखा है हमारी अर्धक है, यानी ये हो गया 30 अंश और ये भी हो गया 30 अंश। ठीक है, चलिए तो देखिए इस अर्धक वाले से हमें एक फायदा है कि कोई बड़ा कोण अगर हमें पता रहे, ठीक है, तो उसको हम आधा कर लेंगे, फिर आधा कर लेंगे, फिर आधा कर लेंगे, तो कोण छोटा नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 120 अंश का कोण है, पता है 120 अंश का कोण हमने बना लिया,
अब इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? आधा कर देंगे कितना हो जाएगा? 60 अंश नहीं हो जाएगा? फिर 60 अंश को आधा कर देंगे तब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30 अंश। फिर 30 अंश को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 अंश। फिर 15 अंश को आधा कर देंगे तब कितना होगा? 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा? 15 भागे 2, 2 सते 14, 1.5 यानी 7.5 यानी 7 सही 1/2 अंश। तो क्या समझ रहे हैं हम लोग? कोई भी बड़ा कोण है उसको 2 भागों में बांटेंगे तो आधा होगा। 4 भागों में भी बांट सकते हैं, 5 भागों में भी बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते? जैसे मान लीजिए हमें 120 अंश का कोण हमने बना लिया। कितने अंश का? 120 अंश का कोण बना लिया। अगर कहें कि उसको 4 बराबर भागों में बांटिए, 4 बराबर भागों में बांटिए किसको? 120 अंश का कोण। ठीक है, तो प्रकार से कोण बनाना कितना आसान था। अभी हमने देखा कि एक सीधी लाइन खींच लिए, ठीक है, कोई एक चाप यहां से हमने घुमा लिया, ठीक, एक चाप घुमा लिया, उस चाप को घटाना बढ़ाना नहीं है, वहां से एक चाप इधर काट देंगे, एक चाप इधर काट देंगे, तो ये जो तीनों भाग होंगे, ये तीनों भाग कितने कितने अंश के हैं? 60 अंश के। यहां से ये वाली लाइन खींच देंगे तो ये लाइन कितनी हो जाएगी? 60 अंश। ये वाली लाइन खींच देंगे तो ये वाली भी लाइन कितनी हो जाएगी? 60। और ये जो कोण बचा वो भी कोण कितना हो गया? 60 अंश। तो ये तो हमने देखा कि कोई एक सीधी रेखा खींच लिए, यहाँ पर किसी बिंदु को मान करके हमने एक चाप घुमा लिया और फिर चाप को कम ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ से नोक रख के एक चाप, दो चाप काट दिए, तो ये जो 180 अंश है वो 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये पहला वाला जो है वो 60 अंश, ये दूसरा वाला भी 60 अंश और तीसरा वाला भी 60 अंश। अगर ये और ये यहां से अगर ये वाला देखेंगे तो इससे हम 60 अंश का कोण बना सकते हैं, 120 अंश का कोण बना सकते हैं और 180 तो है ये है। तो हम 120 अंश का कोण बना रहे हैं। कितने अंश का कोण बना रहे हैं? 120 अंश का। तो जब 120 अंश का कोण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाए हमने, यहां से कोई चाप हमने ले लिया, ये चाप मान लीजिए हमने ले लिया। अब इस चाप से मान लीजिए इसका नाम हो गया ए, बी और ये ओ। अब बी से एक चाप, 2 चाप, जितना चाप ये है वही काटे, तो 120 अंश का कोण कौन वाली रेखा बनाएगा? यहां से मिलाएंगे तब ना। तो ये 120 अंश का कोण हो गया हमारा। ये कोण कितना हो गया? 120 अंश का कोण। अब 120 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में? 4। 120 अंश के कोण को 4 भागों में बांटना है तो एक कोण कितने का होगा? जैसे हम कहें कि 120 रुपए को 4 लोगों में बांटना है तो एक लोग को कितना रुपए मिलेगा? 30 रुपए। 120 रुपया है, अगर हमें 4 लोगों में बांटना है तो एक लोग को कितना मिलेगा? 30 रुपया। तो 120 अंश के कोण को 4 भागों में बांटना है तो एक कोण कितना होगा? 30 अंश। यानी 120 अंश को हमें 4 भागों में बांटना है तो बराबर बराबर भाग बांटना है। तो देखिए 2 भाग तो अपने आप बना है, नहीं बना है क्या? 120 का आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना चाप लेंगे? आधे से ज्यादा चाप लेंगे, तो एक चाप इधर ले लिए और एक चाप इधर ले लिए। तो ये जो कोण है वो कितना हो गया? यही आएगा, ये जो कोण है ये कितना हो गया? 60 अंश हो गया। भाई अर्धक किए ना, अर्धक करने के लिए आधा से ज्यादा चाप इधर से लिए,
फिर आधा से ज्यादा चाप इधर से लिए तो ये अर्धक हो गया। तो ये कोण कितना हो गया 60 अंश, और ये भी कोण कितना हो गया 60 अंश। फिर इसको फिर दो दो भागों में तोड़ना है, तो कैसे करेंगे, यहां से आधा से ज्यादा चाप लिए इधर, इधर से लिए इधर, मिला दिए, और यहां से भी आधा से ज्यादा चाप लिए इधर और आधा से ज्यादा चाप लिए इधर, मिला दिए। तो ये कितने टुकड़े हो गए 1 2 3 और 4। ये तीनों कोण कितने कितने के हैं 30-30 अंश के। कितने के 30-30 अंश के। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले 120 अंश का कोण हमने बनाया। 120 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, कोई चाप ले लिए, वही चाप एक भाग दो भाग काटे, तो ये जो कोण है वो कोण कितना है 120 अंश। ठीक। अब यहां से इसको आधा करना है, तो आधा से ज्यादा चाप लेकर के इधर से भरे और आधा से ज्यादा चाप इधर से भरे, तो ये रेखा जो मिलेगी ये क्या हुआ 60 अंश, यानी 120 अंश दो भागों में बट गया। अभी हमको फिर इसको 4 भागों में बांटना है, तो यहाँ से आधे से ज्यादा चाप लेके इधर, आधे से ज्यादा चाप लेके इधर काट दिए, ये 2 भागों में बट गया। फिर इसको किए आधा से ज्यादा चाप लेके इधर से और इसको इधर से चाप लिए, तो कितने भागों में बट गया 4 भागों में। तो ये भी हो गया 30, ये भी हो गया 30, ये भी हो गया 30 और ये भी हो गया 30। तो हमने बांट दिया। ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 45 अंश का कोण बनाना हुआ, तब हमें अर्धक करके कितने अंश का कोण बनाना हुआ 45 अंश का। तो अगर हमें 45 अंश का कोण बनाना हुआ तो 90 अंश का कोण हम कैसे बनाते हैं, ऐसे खींच दिए, चाप ले लिए, बराबर भागों में काटिए 1 2, तो ये हो गया कितना 60, ये भी हो गया 60। ठीक है। अगर ये भी 60 ये भी 60, तो इसका अर्धक कर दिए और इसका अर्धक कर दिए, तो ये जो कोण है ये कितना हो गया, ये 90 अंश वाला ही तो लाइन है। अरे भाई ये 60 हो गया और ये कितना हुआ 30, ये इसका अर्धक है ना 60 का, तो ये क्या हो गया 90 अंश, ये 60 अंश और ये 30 अंश कितना हुआ 90 अंश। अब 90 को आधा करेंगे तो 45 होगा, तो 90 को आधा, आधा ज्यादा चाप लेके इधर ये काटे, इधर काटे, इसको अर्धक कर दिए, ये क्या हो गया 45, ये क्या हो गया 45। यहाँ पर ये 90 वाले को अर्धक ऐसे किए और ऐसे किए। ठीक है। जैसे अगर 90 अंश का कोण हमारा ऐसे है, तो इसको हमको आधा करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से आधे से ज्यादा चाप ले लिए, आधे से ज्यादा चाप ले लिए, खींच दिए, तो वही तो हमने किया, यही ना हमारा 90 अंश वाला है। तो आधे से ज्यादा चाप इधर से ले करके इसको मिला दिए, यही हमारा 45 अंश हो गया। ठीक है। इसकी सहायता से हम 15 अंश का भी कोण बना सकते हैं, 45 अंश का भी कोण बना सकते हैं, 75 अंश का भी कोण बना सकते हैं। 75 का नहीं बना सकते, 75 का बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 ये है और यहाँ पर कितना है 30, तो 30 का आधा कर देंगे, क्या होगा 15, इसका आधा कर देंगे, तो इधर से किए इधर से किए, तो ये कितना हो गया 15, ये भी 15 ये भी 15, यहाँ 60 है ये है, तो ये 60 में ये 15 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 75 अंश हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये अर्धक वाले की विधि से हम 30 अंश का, 15 अंश का, 45 अंश का इस तरह से कोण क्या करेंगे बना लेंगे। ठीक है।